50 साल के बाबे के साथ रुखसत कर दिया गया सिर्फ पैसों के लेन देन की वजह से। सूद पर इनके फैमिली ने कोई पैसे लिए थे, वो सूद बढ़ता बढ़ता इतना बढ़ गया कि एट द एंड अपनी बच्ची को बलि का बकरा बनाना पड़ा। क्रिश्चियन कम्युनिटी से इनका ताल्लुक था। उस आदमी के साथ जब निकाह हुआ मुसलमान हुई है। हाँ जी, मैंने अपने घर लै गया। उस तो बाद घर जाके अपनी बुढ़ी ने कहता कि तेन मुलाजमा लिया के दी। फिर इन्हें दसिया, इन्हें कहा जी ये मेरी बीवी। नवा नवा थोड़ा पता सही जड़ा रहिंदा सी रहा हमल हो गया मैनू। उस तो बाद दरिंदे वांगू बदल गया। फिर पूरा पूरा खुद जाया करता रहा, सारी सारी रात मारदा रहा, मार मार के मेरा सिर गंजा कर दिता सू। मूँह दे विच उंगलियां पा के ते वराछां चला दिंदा सी, मूँह चों खून निकलदा सी। इन्ना बुरा हाल करदा सी ना, सर्दियां दे विच के ना ते बाहर खड़ा कर दिंदा सी। पूरे 13 सालां दे विच मैंने औलाद नहीं लैन दित्ती, ना माँ बाप नूं मिलन दिता, ना किसी भैन भरा नूं मिलन दिता। साल में कितनी बार आप माँ बनने वाली हुई? बहुत ज़्यादा दफ़ा। हफस तो बहुत सी इस चीज़ की, अल्लाह बड़ी दफ़ा सुन ला सी पर बगैर औलाद लैन नहीं सी देंदा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूँ एनी फैसल। और आज जो कहानी है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि बड़ों के लेन देन के मसलों में हमेशा घर की बेटियाँ बहनें कुर्बानी का बकरा बनती हैं। मेरे साथ आज जो लड़की मौजूद है, 13 साल की इसकी उम्र थी जब इसको 50 साल के बाबे के साथ रुखसत कर दिया गया सिर्फ पैसों के लेन देन की वजह से। सूद पर इनके फैमिली ने कोई पैसे लिए थे, वो सूद बढ़ता बढ़ता इतना बढ़ गया कि एट द एंड अपनी बच्ची को बलि का बकरा बनाना पड़ा। और उसकी ज़िंदगी, उसके बाद क्या क्या कुछ अपनी ज़िंदगी में इस लड़की ने बर्दाश्त किया है, इसके ऊपर किस तरह के तशद्दुद होते रहे हैं, 13 साल की कैद बामुशक्क़त इसने किस तरह काटी है, वो हमें नाजिया बताएगी। क्रिश्चियन कम्युनिटी से इनका ताल्लुक था। उस आदमी के साथ जब निकाह हुआ मुसलमान हुई है। मुसलमान होते हुए उस आदमी ने जो इनके साथ सलूक किया, मुझे लगता है कि मुसलमान होते हुए भी उसको शर्म आनी चाहिए थी। सबसे पहली बात कि एक इतनी छोटी बच्ची के साथ निकाह किया, ज़बरदस्ती उसको अपने घर लेकर गया और उसके साथ फिर जो सलूक किया। आज ये लड़की दीन पर तो कायम है। आज इसने अगर आज से 13 साल पहले इस्लाम कबूल किया था, आज ये अपने दीन पर तो कायम है। लेकिन उसकी असलियत बताने के लिए और ये बताने के लिए कि इसने 13 साल क्या कुछ बर्दाश्त किया है, ये हम लोगों के सामने आई है। नाजिया से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाजिया, 13 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जो आपकी इतनी बड़ी उम्र के आदमी के साथ शादी हुई? अज तो 13 साल पहले अब्बू ने पैसे लिते सन, यानी कि आप 30,000 रुपया लिता सी, एक बाइक लिती सी ते जमानतां लैके दित्तियां, लोगों ने पैसे लैके दिते इस सूद ते। उनकी वजह नाल साढ़े घर दा आन जान सी काफ़ी ज़्यादा। मुसलमान सी, असीं क्रिश्चियन सां। अब्बू दा काफ़ी तल्लुकात सी इंदे नाल। उनकी वजह नाल साढ़े घर सुबह टाइम आया तो आके मेरे नाल बदतमीजी करना शुरू करती। मैनूं कहंदा मेरे मामू ना क्या कर, मेरे नाल प्यार करया कर, मैं तेरे नाल प्यार करना वा, निकाह करना चाहना वा। तो मैं कहा तू मेरा मामू, तेनों मामू ही कहना, होर तेनों की कवां। तो आके मेरे नाल ज़बरदस्ती करना शुरू करती। तो मैं उन्होंने परे करके मैं थल्ले जाके अपने ताए ने दस्सिया मैं कि हरकत कर रहा शकील। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रौला पाता। उन्होंने कहा कि तेन शर्म नहीं है यह चीज़ करन लग्या। अहे नहीं, मेरी धियां बजाए यह झूठ बोलती। मैं मूँह उत्ते क्या, मैं कि मैं झूठ नहीं बोलन दी, मैं बिल्कुल अपनी जगह सही कह रही हाँ, पर तू बगैरत है। इत्थे मैनूं मारना कुटना शुरू करता उन्हें। इन्नी ज़्यादा लड़ाई फैल गई कि कहंदा सी कि ऐसे टाइम मकान खाली करो, और मकान खाली करना पै गया। ताए राणे कुछ लैन देन सी ते सिर्फ 7 लाख रुपया बनया सी इंदा सूद ते साडा घर जाके वेखो 30,000 से 7 लाख हो गया। हाँ जी। तो फिर उन्हें कहा जी एमरजेंसी मकान खाली करो, मैनूं मकान तुहाडा चाहीदा। इस टाइम करोड़ां दे विच मकान है, डबल स्टोरी घर है साडा ग्रीन टाउन च। तो उसी मकान खाली करता। तो फिर इनके प्रैशर की वजह इत्थों चले गए, किराए ते जाके रहन लग पे। तो अम्मी होरां ने कहा कि इनका निकाह कर देने, हो सकता कि बगैर साड़ी जान छड्ड दे। अम्मी अब्बू ने निकाह करता मेरे मामू के बेटे ना, उत्थे निकाह किया। मैं उन्होंने ससुराल अपने जाके रहन लग पई। 2-3 महीने असीं रहे वहाँ उत्थे। तो ये फिर मैं अम्मी घर आई तो मैंने कहा तुसीं इत्थे किराए दे धक्के खा रहे जो, तुसीं साडे कोल उत्थे आईओ, इत्थे किराया भरन जे तो उत्थे भी किराया दित्ती जाओ। सानूं उत्थे लै जिहड़ा साडा घर इन्हें लिता सी, इन्हें सानूं इंज कमरे दे विच बंद करके रखिया। पूरी पूरी रात साडे कोल ही रहिंदा हुंदा सी, सारा सारा दिन ना रोटी पानी खाण दिंदा सी, सारा सारा दिन भुखे प्यासे मार दिंदा सी। जदों इन्हें निकाह किया उदों जाके इन्हें साड़ी जान छड्डी। उत्थे फरूक है सी कारी, फोत हो गया मदरसे वाला, उनके को लिया के पहले इन्हें इस्लाम कबूल कराया। उस तो बाद इन्हें मैनू निकाह किया मेरे नाल। तो बाद च अम्मी होरां नूं भी इन्हें मार कुट के कढ़ दिता कि तुसीं इत्थों निकलो, मैं तुहानूं रोटियां नहीं खवा सकदा वेले आण, क्योंकि अब्बू होरां नौकरी वगैरह भी छुड़वाती सी, काम तो जाते तो सैलरी मिलनी सी ना।
तो आपको ले गया अपने साथ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ। शादीशुदा था, इसके बच्चे थे? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਸਨ, ਜਵਾਨ ਹੀ ਸਨ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਕਰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਬਸ ਹਲੇ ਨਵਾਂ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ, ਹਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਿੰਦੇ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਖੁਦ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਗੰਜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਵਰਾਛਾਂ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟੀਲ ਦੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ। ਪੂਰੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਭੈਣਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ। 13 साल आप किसी से भी नहीं मिली? उन्होंने भी कभी कोशिश नहीं की आपसे मिलने की? ਉਹ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਂਦੇ ਵੀ ਸਨ ਅਗਰ ਤੇ ਬਿਸਤ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ उनको ਬਣਦਾ। पता भी नहीं होगा आप जिंदा भी हो के नहीं? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੰਮੀ ਦੀ ਫਿਰ ਕਾਫੀ 13 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ या इतना तशद्दुद उसके घर वालों में से कोई नहीं रोकता था? इतना कुछ आप कैसे बर्दाश्त करती रही? 13 साल में आपको कभी भी निकलने का मौका नहीं मिला? ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 13 साल में उसको इस चीज़ पे हमेशा खौफ रहा है कि आप चली जाओ? ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰੇ ਇਹਨੂੰ 13 ਸਾਲ 'ਚ ਖੋਫ ਫਿਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਲੂਕ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। 13 साल में कितनी बार आप माँ बनने वाली हुई? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਫਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਲਾਦ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਉਤੋਂ ਹਫਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੜੀ ਦਫਾ ਸੁਣ ਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਗੈਰਤ ਔਲਾਦ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। 13 साल में कोई बच्चा नहीं उसने आपको नहीं पैदा करने दिया? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਮੀਆਂ ਜੋ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਾਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਈਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਟਾਈਮ ਕਿ ਨਾ ਦਿਨ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਰੋਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਆਈ ਸਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋਰ ਜ਼ਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। क्या उसके बाद अब तक उसको पता नहीं है कि आप किधर हो? कभी कोई धमकी देने की आपको कोशिश की हो? अब आपको पीछा कर रहा हो आपका? ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਾਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ। ਉੱਥੇ ਅੱਬੂ ਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਸੋ, ਅੰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਗਲੋਚ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਆਈਏ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਆਈਏ। ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦਿਆ, ਮਜ਼ੀਦ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ 2 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ, ਹੁੰਡੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। क्या ये कोई बहुत बड़ा बदमाश है आपका जो शोहर? ਹਾਂਜੀ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ, ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਪਾਰੀ ਹਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। नाम क्या है इसका? ਮਲਕ ਸ਼ਕੀਲ ਖੋਖਰ ਸੱਤੋ ਕਤਲੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਗ੍ਰੀਨ ਟਾਊਨ 'ਚ ਰਹਿائش। ਬੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਛ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। अब तो जिस उम्र के वो हिस्से में होंगे 60 साल के करीब तो होंगे अब वो। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ। क्योंकि आज से 13 साल पहले अगर वो 50 साल के थे तो अब तो वो तकरीबन 60 से ऊपर 63 है ना, इतने के तो होंगे अब। ਹਾਂਜੀ ਇੰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਈ ਨੂੰ। ਇੰਨੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਂਦਿਆ। ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਵਿਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮਿੰਨਤ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣ ਵਾਲੇ 'ਚ मेरी इज्जत का कुछ तो ख्याल करो। नाजिया, अब भी उसको पुलिस की तरफ से क्या रिस्पॉन्स है? कोई
कभी पुलिस ने आपकी दरख्वास्त पर उसको पकड़ा, उससे तफ्तीश की किसी ने कुछ? नहीं मैम 5 महीने हो गए ने मैडिकल करवाया 4 अबॉर्शन का जर्नल चो। आपका वो साबित हो गया? हाँ जी साबित होया है, बकायदा डॉक्टर आके दसेगी सब कुछ कराया लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलन दिया। सारे यह कह रहे ने सानू इस चीज़ का पता ही नहीं। यहाँ पर डीआईजी जो सुहेल चौधरी साहब हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर इस बच्ची को देख रहे हैं, थाना ग्रीन टाउन में इसका केस चल रहा है और उधर के एसएचओ से हमारी 1-2 बार मुलाकात भी हुई है और वो मुलाकात कोई ऐसी यादगार नहीं है जिसका मैं यहाँ पर जिक्र करूँ। तो आप लोग बहुत से इस तरह के केस को देखते हैं, तो कोई भी आप लोगों के लिए मुलजिम तो मुलजिम ही होना चाहिए, वो कोई ताकतवर या कमज़ोर नहीं होता। आप लोगों ने वर्दी पहनी है कमज़ोर लोगों को इंसाफ दिलवाने के लिए, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि डीआईजी भी इस मामले का नोटिस लें और एसएचओ साहब जो भी इनके मुल्जिमान हैं उनको अपने सामने बिठाएं और टू दी पॉइंट बात पूछें और इनकी भी बात की तफ्तीश करें और उनकी भी करें और इस लड़की को एटलीस्ट इतनी आज़ादी दे दें कि अपने घर वालों के साथ सुकून की ज़िंदगी गुजार सके। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।